यो, क्या हाल है दोस्तों? शशांक हियर, वापस आ गया हूँ एक और ट्रैवल व्लॉग के साथ। इस बार हम जा रहे हैं इंडिया के दिल में ऋषिकेश एक्सप्लोर करने। हिमालय की गोद में बसा ऋषिकेश वो जगह है जहाँ स्पिरिचुअलिटी और एडवेंचर मिलते हैं। सोचो, पवित्र गंगा बह रही है, पुराने आश्रम साधकों से भरे हुए हैं और हवा में अगरबत्ती की खुशबू। ये एक ऐसी जगह है जहां आप योगा और मेडिटेशन से अपना ज़ेन ढूंढ सकते हैं या राफ्टिंग और बंजी जंपिंग से अपने एड्रेनलिन को पंप कर सकते हैं। तो तैयार हो जाओ ऋषिकेश के जादू का एक्सपीरियंस करने के लिए। एडवेंचर शुरू करने से पहले थोड़ा पीछे चलते हैं। ऋषिकेश सिर्फ जियोग्राफिकली ब्लेस्ड नहीं है, यह मिथोलॉजी में डूबा हुआ है। नाम का मतलब ही है इंद्रियों का स्वामी। भगवान विष्णु का जिक्र है, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो यहां प्रकट हुए थे। रामायण याद है? कहानी है कि भगवान राम और उनके भाई लक्ष्मण ने गंगा नदी को झूठ के पुल से पार किया था, ठीक वहीं जहां आज आइकॉनिक लक्ष्मण झूला है। यह शहर सदियों से एक स्पिरिचुअल मैग्नेट रहा है। हिमालय में ध्यान लगाने वाले प्राचीन ऋषियों से लेकर आश्रमों में पीस पाने वाले साधकों तक ऋषिकेश का एक वाइब है जो आपको इंस्टेंटली किसी बड़ी चीज से कनेक्ट करता है। ऋषिकेश स्पिरिचुअल एक्सप्लोरेशन के लिए एक हेवन है। सोचो, आपका दिन शुरू हो रहा है उगते सूरज के साथ, मंदिर की घंटियों की आवाज के साथ और मंत्रों के जाप के साथ। यही मैजिक है त्रिवेणी घाट जैसी जगहों का, जहां पवित्र गंगा आरती आपको मेस्मराइज कर देगी। फिर परमार्थ निकेतन है, जो इंडिया के सबसे बड़े आश्रमों में से एक है, जहां आप योगा, मेडिटेशन और एंशिएंट स्क्रिप्चर्स में खो सकते हैं। थोड़ा सिक्लूडेड एक्सपीरियंस के लिए शिवानंद आश्रम जाओ, जो हरे भरे जंगलों से घिरा हुआ है। ये बस कुछ स्पिरिचुअल जेम्स हैं जो इस शहर में खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। अब एड्रेनलिन पंप करने का टाइम। ऋषिकेश सिर्फ स्पिरिचुअलिटी के बारे में नहीं है, यह एडवेंचर जंकीज के लिए भी एक पैराडाइज है। सबसे पहले गंगा में व्हाइट वाटर राफ्टिंग। खुद को रैपिड्स में नेविगेट करते हुए इमेजिन करो, बालों में हवा और चारों तरफ ब्रेथ टेकिंग हिमालयन व्यूज। अगर आप सच में ब्रेव फील कर रहे हैं तो जंप इन हाइट्स जाओ एपिक बंजी जंपिंग एक्सपीरियंस के लिए। और एक एडवेंचरस दिन को खत्म करने का इससे अच्छा तरीका क्या हो सकता है कि गंगा किनारे तारों के नीचे कैंपिंग। ऋषिकेश को ऐसे ही योगा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड नहीं कहा जाता। खुद को गंगा के किनारे आसन करते हुए इमेजिन करो, नदी के बहने की आवाज और आपके आसपास सैकड़ों अन्य साधकों की एनर्जी। ट्रेडिशनल आश्रम से लेकर मॉडर्न स्टूडियोज तक, ऋषिकेश में हर योगी के लिए कुछ न कुछ है। चाहे आप बिगिनर हो या सीजन प्रैक्टिशनर, आप वर्ल्ड रिनाउंड टीचर्स से सीख सकते हैं, अपनी प्रैक्टिस को डीपन कर सकते हैं और एक ग्लोबल कम्युनिटी से कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप मार्च में यहां हैं, तो परमार्थ निकेतन में इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल मिस मत करना। ऋषिकेश में योगा एक लाइफस्टाइल है, नेचर से कनेक्ट होने का, अपनी इनर पीस ढूंढने का और प्रेजेंट मोमेंट में जीने का। ऋषिकेश की ट्रिप इसके आइकॉनिक लैंडमार्क्स के बिना पूरी नहीं होती। सबसे पहले लेजेंडरी लक्ष्मण झूला और राम झूला, सस्पेंशन ब्रिजेस जो गंगा और आसपास की पहाड़ियों के ब्रेथ टेकिंग व्यूज देते हैं। इन पुलों पर चलते हुए आप हवा में हिस्ट्री और स्पिरिचुअलिटी को महसूस कर सकते हैं। फिर बीटल्स आश्रम है, एक जगह जो टाइम में फ्रोजन है। यह अबैंडन्ड आश्रम, जो कभी बीटल्स का घर था, अब आर्टिस्ट्स और पीस सीकर्स के लिए एक हेवन है। इसकी ग्राफिटी कवर्ड वॉल्स और मेडिटेशन सेल्स में घूमते हुए आप लगभग उनके म्यूजिक की इकोज सुन सकते हैं। और एक ट्रूली यूनिक एक्सपीरियंस के लिए वशिष्ठ गुफा में जाओ, एक मेडिटेशन केव जो गंगा के किनारे बसी है। ये लैंडमार्क्स सिर्फ टूरिस्ट स्पॉट्स नहीं है, ये ऋषिकेश के रिच हिस्ट्री, स्पिरिचुअलिटी और कल्चरल टैपेस्ट्री के पोर्टल्स हैं। गाइस, तैयार हो जाओ कुछ सीरियस फूड गैज़म के लिए। ऋषिकेश एक होली सिटी हो सकता है, लेकिन यहां डिलीशियस फूड की कोई कमी नहीं है। और सबसे अच्छी बात, यह सब वेजिटेरियन है। अपने दिन की शुरुआत ऋषिकेश स्टाइल में करो, गर्मा गर्म पूरी सब्जी या आलू पराठे के साथ। लंच के लिए लोकल थैलिस ट्राई करो, फ्लेवर्स और स्पाइसेस से भरपूर। और डिनर के लिए किसी रिवर साइड कैफे में जाओ। कैफेज की बात करें तो ऋषिकेश में कुछ सीरियसली कूल कैफेज हैं। लिटिल बुडा कैफे एक क्लासिक है, अपने लेड बैक वाइब और डिलिशियस फूड के साथ। द 60s कैफे आपको अपने रेट्रो डेकोर और साइकेडेलिक म्यूजिक के साथ टाइम में वापस ले जाएगा।
मसाला चाय पीना मत भूलना या एक रिफ्रेशिंग लस्सी ट्राई करो। चलो शॉपaholics, अब अपने इनर बार्गेन हंटर को अनलीश करने का टाइम। ऋषिकेश यूनिक और स्पिरिचुअल सुवेनियर्स का खजाना है। लैक्समैन झूला मार्केट या ऋषिकेश मेन बाजार जाओ कलरफुल शॉपिंग एक्सपीरियंस के लिए। खुद को वाइब्रेंट फैब्रिक्स, इंट्रिकेट हैंडीक्राफ्ट्स और स्पिरिचुअल ट्रिंकेट से भरे स्टॉल्स में ब्राउज करते हुए इमेजिन करो। अपने स्पिरिचुअल जर्नी की याद के लिए एक हैंड नॉटेड माला लो या घर पर ऋषिकेश की काल्मिंग साउंड्स को रिक्रिएट करने के लिए एक सिंगिंग बोल लो। ऋषिकेश एक शॉपर्स पैराडाइज है। चाहे आप सुवेनियर्स ढूंढ रहे हो या बस लोकल मार्केट्स के वाइब्रेंट एटमॉस्फेयर में सोख होना चाहते हो। बैकपैक करने से पहले यहां कुछ एसेंशियल ट्रैवल टिप्स हैं आपकी ऋषिकेश ट्रिप को एपिक बनाने के लिए। सबसे पहले अकोमोडेशन। आपको बजट फ्रेंडली गेस्ट हाउसेस से लेकर लग्जूरियस रिजॉर्ट्स तक सब कुछ मिल जाएगा। ऑथेंटिक ऋषिकेश एक्सपीरियंस के लिए किसी आश्रम में रहने की कोशिश करो। याद रखें, ऋषिकेश एक होली सिटी है, इसलिए अल्कोहल और मीट स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। लाइट पैक करो, खासकर अगर आप एडवेंचर एक्टिविटीज करने का प्लान कर रहे हैं। कंफर्टेबल शूज जरूरी है क्योंकि आपको बहुत ज्यादा चलना और एक्सप्लोर करना होगा। सबसे जरूरी बात, ओपन माइंड और ओपन हार्ट के साथ आओ। अब उन लोगों के लिए जो भीड़ से बचना चाहते हैं और ऋषिकेश के हिडन ट्रेजर्स को डिस्कवर करना चाहते हैं, यह आपके लिए है। यूजुअल टूरिस्ट स्पॉट से आगे बढ़ो और गरुड़ चट्टी वाटरफॉल जैसी जगहों को डिस्कवर करो, जो ट्रैंक्विलिटी का एक हिडन ओएसिस है। ट्रूली इमर्सिव स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस के लिए फूल चट्टी आश्रम जाओ, एक सीरीन आश्रम जो एक सिक्लूडेड वैली में बसा है। यहां आप आउटसाइड वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट हो सकते हैं और योगा, मेडिटेशन और एंशिएंट स्क्रिप्चर्स की टीचिंग्स के जरिए अपने इनर सेल्फ से रिकनेक्ट कर सकते हैं। और हिस्ट्री और स्पिरिचुअलिटी के डोज के लिए 13 मंजिल मंदिर जाओ, एक 13 स्टोरी टेंपल जो ऋषिकेश और गंगा के पैनोरामिक व्यूज देता है। ये हिडन जेम्स आपको ऋषिकेश के लेसर नोन साइड की एक झलक देते हैं, भीड़ से दूर, जहां आप ट्रूली इस मैजिकल सिटी की सोल से कनेक्ट हो सकते हैं। ऋषिकेश पहुंचना अपने आप में एक एडवेंचर है। अगर आपको आसमान पसंद है तो देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट में उतरें, जो ऋषिकेश का नियरेस्ट एयरपोर्ट है। वहां से आप टैक्सी ले सकते हैं या ऋषिकेश के लिए एक सीनिक बस राइड ले सकते हैं। ट्रेन जर्नीज पसंद करने वालों के लिए हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर उतरें, जो मेजर इंडियन सिटीज से वेल कनेक्टेड है। हरिद्वार से ऋषिकेश बस एक शॉर्ट बस या टैक्सी राइड दूर है। आप कोई भी रास्ता चुने, ऋषिकेश पहुंचना एक अनफॉरगेटेबल जर्नी की शुरुआत है। ऋषिकेश की ट्रिप प्लान कर रहे हैं? यहां एक जैम पैक्ड 3-डे आइटिनरी है आपके टाइम का पूरा इस्तेमाल करने के लिए। डे 1, अपने दिन की शुरुआत ऋषिकेश की स्पिरिचुअलिटी में डूब कर करो। आइकॉनिक लक्ष्मण झूला और राम झूला जाओ, बीटल्स आश्रम में स्ट्रोल करो और किसी कैफे में खाना खाओ। सूरज डूबने पर मेस्मराइजिंग गंगा आरती के लिए त्रिवेणी घाट जाओ। डे 2, एडवेंचर का टाइम। एड्रेनलिन पंपिंग व्हाइट वाटर राफ्टिंग एक्सपीरियंस के लिए निकल पड़ो या बंजी जंप के साथ खुद को चैलेंज करो। दोपहर में नीरगढ़ वाटरफॉल्स की नेचुरल ब्यूटी एक्सप्लोर करो या पैनोरामिक व्यूज के लिए कुंजापुरी टेंपल तक हाइक करो। अपने दिन का अंत किसी रिवर साइड कैफे में रिलैक्सिंग डिनर के साथ करो। डे 3, योगा या मेडिटेशन सेशन के साथ योगा और वेलनेस की दुनिया में और गहराई से उतरो। तो बस यही है गाइस, ऋषिकेश सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक वाइब है, एक जर्नी है, एक एक्सपीरियंस है जो आपके जाने के बाद भी आपके साथ रहेगा। चाहे आप एडवेंचर, स्पिरिचुअलिटी या बस मंडेन से ब्रेक ढूंढ रहे हो, ऋषिकेश में सबके लिए कुछ ना कुछ है। याद रखें, लाइफ एक्सप्लोरिंग करने के बारे में है, अपनी बाउंड्रीज को पुश करने के बारे में है और खुद से बिगर किसी चीज से कनेक्ट होने के बारे में है। अगली बार तक स्टे ऑसम, स्टे क्यूरियस और कीप एक्सप्लोरिंग। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। धन्यवाद।